It has been an amazing month as far as my makeup shopping is concerned. मैंने इस पूरे महीने में बिल्कुल भी नया मेकअप नहीं परचेज किया है and honestly saying I'm pretty proud of myself. Hello everyone and welcome back to my channel. तो आज का वीडियो एक एंटी हॉल वीडियो है। अभी मैं कोई नए प्रोडक्ट्स परचेज करती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स खरीदे हैं और उन टाइप की वीडियोस को हॉल वीडियोस बोला जाता है। लेकिन जैसे कि बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स मार्केट पे लॉन्च होते रहते हैं और कुछ प्रोडक्ट हमें इंटरेस्ट करते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स हमें इंटरेस्ट नहीं करते हैं। जो प्रोडक्ट्स मुझे पर्सनली इंटरेस्ट नहीं करते हैं मैं ऑब्वियसली उन्हें नहीं खरीदती हूँ और उसी टाइप के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बेसिकली क्योंकि ये मेरी जो परचेज किए हुए प्रोडक्ट्स को जब मैं शेयर करती हूँ जो कि हॉल वीडियोस होती है उसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट टाइप की वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगी कि मार्केट में ऐसे कौन से नए लॉन्चेस हैं जो मैं पर्सनली परचेज करना पसंद नहीं करूंगी या मुझे कंप्लीटली वेस्ट ऑफ मनी लगते हैं। इस टाइप की वीडियोस को एंटी हॉल वीडियोस बोलते हैं। मैंने इस टाइप की सिर्फ एक ही वीडियो आज तक अपने चैनल पे बनाई हुई है, वो भी मैंने तकरीबन 1 साल पहले बनाई थी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये देखने में कि मैंने अपने पिछली एंटी हॉल वीडियोस में कौन से प्रोडक्ट शेयर किए हैं तो मैं उस पर्टिकुलर वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप देख सकते हैं। बट अब चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मार्केट में जैसा मैंने बोला बहुत सारे नए मेकअप ब्रांड्स लॉन्च होते रहते हैं और जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं वो भी नए नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च करते रहते हैं। तो सारे प्रोडक्ट्स खरीदें या सारे प्रोडक्ट्स आपको इंटरेस्ट करें वो जरूरी नहीं होता है। मेरी आदत है मैं हर 1-2 दिन में नायका के जो न्यू लॉन्च सेक्शन है उसको एक्सप्लोर करती हूँ और जिससे मैं ये प्लान कर पाती हूँ कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहूंगी या कौन से प्रोडक्ट्स मैं अवॉइड करना चाहूंगी। आज की वीडियो में मेरे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं कंप्लीटली अवॉइड करना चाहूंगी, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं किए हैं। और ऑनेस्टली बोलूं तो सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं है, 2 तो ऐसे नए लॉन्च मेकअप ब्रांड्स हैं जो मुझे बहुत ज्यादा अपील या अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में भी मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करूंगी। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो ज्यादा बात ना करते हुए आइए चलते हैं अपने पहले प्रोडक्ट की तरफ। जो पहला प्रोडक्ट है वो है ये पर्टिकुलर लिक्विड आई शैडो स्टिक्स बाय द ब्रांड लैक्मे। ये है लैक्मे एब्सोल्यूट का लिक्विड आई शैडो और जैसा कि आप फोटोज में देख पा रहे हैं ये एक डुअल साइडेड आई शैडो है। बेसिकली ये लैक्मे का टेक है लिक्विड आई शैडोज में और एक्चुअली ये तो अच्छा लगा मुझे कि इन्होंने जो लिक्विड आई शैडो बनाया है वो ट्यूब के फॉर्म में बनाया है। इट इज वेरी कन्वीनियंट एंड ईजी टू यूज और ये डुअल साइडेड हैं तो आपको एक पर्टिकुलर शेड अगर आप परचेज करते हैं तो एक्चुअली आपको 2 कलर्स मिल जाते हैं। ये जो पर्टिकुलर लिक्विड आई शैडोज हैं ये 4 शेड्स में अवेलेबल है विच मीन्स लाइक यू कैन गेट 8 शेड्स और इनका जो रिटेल प्राइस है वो है 700 रुपीज। नाउ व्हाई एम आई नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस प्रोडक्ट्स? पहली बात मुझे लिक्विड आई शैडोज बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती हैं। मेरे पास हुडा ब्यूटी की भी ये डुअल साइडेड आई शैडोज में 2 कलर ऑप्शंस है जो कि ऑनेस्टली मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मेरे पास स्विस ब्यूटी की भी लिक्विड आई शैडोज हैं जो मैं कभी ऑन एंड ऑफ अगर मुझे ग्लिटर्स चाहिए होते तो मैं इस्तेमाल करती हूँ, बट मेजरली मैं अपनी आई पैलेट्स को इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ, लिक्विड आई शैडोज को इस्तेमाल नहीं करती हूँ। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरी वजह इन पर्टिकुलर लिक्विड आई शैडोज को ना खरीदने की है द ब्रांड इटसेल्फ। समहाउ मुझे लैक्मे की बहुत ही कम चीजें ऐसी होती हैं जो कि अपील करती हैं, पसंद आती हैं और समहाउ ये पर्टिकुलर लिक्विड आई शैडोज मुझे अपील बिल्कुल नहीं कर रही हैं। ऑल्दो प्राइस की बात करें तो बहुत ज्यादा प्राइजी नहीं है ये प्रोडक्ट्स, लेकिन मैं स्टिल पर्सनली इन्हें परचेज करना पसंद नहीं करूंगी। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है ये FAE ब्यूटी के लिप ग्लॉसेस और लिपस्टिक के सेट्स। अब ये एग्जैक्टली बहुत ज्यादा न्यू लॉन्च तो शायद नहीं है क्योंकि ये मैंने 1-8 महीने पहले भी नायका की वेबसाइट में देखे थे एंड ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी अपील नहीं किए थे। अगेन क्योंकि एक तो मैं लिप ग्लॉसेस लगाती नहीं हूँ, प्लस मुझे ब्रांड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है और इनकी शायद बहुत ज्यादा प्रोडक्ट रेंज भी नहीं है, ना मैंने ब्रांड के बारे में कहीं सुना है। और प्राइस पॉइंट की भी अगर आप बात करें तो 2 जो लिप ग्लॉसेस का कॉम्बो है वो 998 का रिटेल प्राइस रखता है विच इज ऑलमोस्ट लाइक 499 रुपीज फॉर अ लिप ग्लॉस। अगेन जो नायका के जो ग्लॉस मैट ग्लॉसेस है वो कंपैरेटिवली अफोर्डेबल हैं एंड समहाउ मुझे पसंद
भी आए हैं। सो आई पर्सनली डू नॉट थिंक कि इन FAE ब्यूटी के जो लिप ग्लॉसेस हैं इनके ऊपर मैं अपने पैसे खर्च करना चाहूंगी। जैसा कि मैंने कहा कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो मैंने रिसेंटली ही नायका पे देखे हैं और ऑनेस्टली उनके कोई भी प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं है जिन्होंने मुझे अपील किया हो या फिर मैं खरीदना चाहती हूँ उन्हें। तो दो ऐसे ब्रांड्स हैं पर्टिकुलरली जो मैं इस वीडियो में मेंशन करना चाहूंगी। पहला ब्रांड तो है मैट लुक मेकअप के नाम से। अब इस ब्रांड के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं नायका पे। अगर आप मेकअप की कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं और आप उसमें न्यू लॉन्चेस देखते हैं तो ऑलमोस्ट जो फर्स्ट 3 पेजेस हैं वो इट्स मैट लुक मेकअप के जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं से भरे हुए हैं और काफी अफोर्डेबल सा ब्रांड है। मुझे काफी कंपेरेबल लगा इनसाइड कॉस्मेटिक्स और मार्स कॉस्मेटिक्स की प्राइस रेंज में। एंड अगेन ऑनेस्टली बोलूं तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी देखने में काफी सिमिलर लग रहे हैं इनसाइड कॉस्मेटिक्स और मार्स कॉस्मेटिक्स से, लेकिन समहाउ मुझे बिल्कुल भी एक भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो मुझे अपील किया हो। और इसी के साथ साथ एक और ऐसा ब्रांड है जो कि है हाफ एंड हाफ मेकअप के नाम से। एंड अगेन द सेम थिंग, इसके भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत अफोर्डेबल प्राइस रेंज में है। बट एज ऑफ नाउ मुझे कोई भी प्रोडक्ट जो है अपील नहीं कर रहा है। सिर्फ एक ऐसा प्रोडक्ट है मैट लुक मेकअप ब्रांड से जो कि शायद इन द फ्यूचर कभी मैं रिव्यू करना चाहूंगी और वो है उनकी क्रोम नेल पॉलिश। अगेन काफी अफोर्डेबल सी लग रही है और बहुत ज्यादा कलर ऑप्शंस भी नहीं है उसमें। सो आई थिंक इन द फ्यूचर मैं शायद उसे रिव्यू करना चाहूं, बट एज ऑफ नाउ हाफ एंड हाफ मेकअप एंड मैट लुक मेकअप दोनों जो ब्रांड्स हैं उनमें से एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो मैं पर्सनली खरीदना चाहूंगी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो भी अगेन एक न्यू लॉन्च है, एटलीस्ट नायका के न्यू लॉन्च सेक्शन में वो इंक्लूड किया गया है और वो है बॉडी शॉप का न्यूड फाउंडेशन। अब अगेन बॉडी शॉप एक काफी रिनाउंड ब्रांड है एंड ऑब्वियसली इट इज वेरी फेमस फॉर बॉडी केयर प्रोडक्ट। ब्रांड के पास कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं और मैंने एक आध मेकअप प्रोडक्ट उनका ट्राई भी किया हुआ है। पर्सनली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इनफैक्ट एक बार मैंने इनका आई मेकअप रिमूवर यूज किया था एंड मेरी आईज में इतनी गंदी स्वेलिंग हुई थी दैट आई कांट इवन टेल यू कि मैं कितने घंटों तक प्रॉपरली अपनी आईज ओपन भी नहीं कर पाई थी। सो इसलिए जो मेरा माइंडसेट है इस पर्टिकुलर ब्रांड के मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में, तो वो वजह है कि मैं इस फाउंडेशन को ट्राई करने से पहले 10 बार सोचूंगी। दूसरी मेरी वजह ये है कि इस पर्टिकुलर फाउंडेशन का जो रिटेल प्राइस है वो है 2095 रुपीज, जो कि एक फाउंडेशन के लिए बहुत बहुत प्राइसी है। नाउ अगेन जो लोग बॉडी शॉप प्रेफर करते हैं यूज करना वो बोल सकते हैं कि प्रीमियम ब्रांड है या फिर बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इसलिए 2000 रुपीज का है। बट आई स्वेयर बहुत सारे ऐसे अमेजिंग फाउंडेशंस हैं जो कि 599 799 की रेंज में मिलते हैं एंड आई डोंट थिंक बॉडी शॉप उतना भी हाई एंड ब्रांड है कि मैं 2000 रुपीज स्पेंड करना चाहूंगी एक फाउंडेशन परचेज करने के लिए। सो यस, दैट इज द रीजन कि मैं इस बॉडी शॉप का जो न्यूड फाउंडेशन जो उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है उसे पर्सनली बिल्कुल भी परचेज नहीं करूंगी। अब क्योंकि हम फाउंडेशन की बात कर रहे हैं तो एक और फाउंडेशन है जो कि लॉन्च किया है इनसाइड कॉस्मेटिक्स ने और अनलाइक बॉडी शॉप इसका जो रिटेल प्राइस है वो सिर्फ 295 रुपीज है। सुनने में बहुत अफोर्डेबल लग रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर फाउंडेशन में सिर्फ 3 ही कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं और तीनों कलर्स में पिंक अंडरटोन देखने को मिल रहा है। मतलब ऑनेस्टली मैं अपने फाउंडेशंस जो है वो ऑनलाइन ही मंगाती हूँ और ऑनलाइन स्वॉचेस देख के ही मंगाती हूँ। सो अगर ऑनलाइन ही मुझे वो समझ नहीं आ रहे हैं, लाइक ऑल 3 शेड्स हैव पिंक अंडरटोन्स और मेरा येलो अंडरटोन है, सो आई नो कि वो पर्टिकुलर फाउंडेशन जो उसके अंडरटोन्स हैं वो मुझे सूट नहीं करेगा। सो दैट इज वाई अफोर्डेबल होने के बावजूद मैं उस पर्टिकुलर फाउंडेशन को परचेज करना नहीं चाहूंगी। नायका पे रिसेंटली विक्टोरिया सीक्रेट के प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हुए हैं, शायद बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन मैंने रिसेंटली उनके लिप ग्लॉसेस देखे नायका पे। जैसे बचपन में मैंने यूज़ किए हैं ट्यूब वाले लिप ग्लॉसेस, वैसा ही विक्टोरिया सीक्रेट का एक लिप ग्लॉस, पर्टिकुलर लिप ग्लॉस का जो रिटेल प्राइस है वो 999 रुपीज़ है, विच आई थिंक इज वे ओवर प्राइस्ड एंड मैं एक लिप ग्लॉस के लिए उतना पैसा बिल्कुल भी खर्च नहीं करूंगी। उस टाइप के जो लिप ग्लॉसेस होते हैं वो यूजुअली जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं वो इस्तेमाल करना पसंद करती हैं ताकि एक नेचुरल शाइन आ जाए लिप्स में और बहुत ज़्यादा कलर ना आए। लेकिन 999 रुपीज़ का रिटेल प्राइस किसी कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए बहुत ज़्यादा प्राइजी है। एंड इन जनरल भी अगर आप देखिए 1000 रुपये का लिपस्टिक या 1000 रुपये की जो लिप ग्लॉस है, अनटिल कोई स्पेशल फीचर ना रखती हो, आई डोंट थिंक
जस्ट ब्रांड के नाम से परचेज करनी चाहिए। सो यस, विक्टोरिया सीक्रेट का पंची सैटिन ग्लॉस हो या फिर उनका रेडियंट कलर ग्लॉस हो, मैं इनमें से कोई भी परचेज नहीं करूंगी। नाउ जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है बाय द ब्रांड रेनी कॉस्मेटिक्स। मैंने रेनी कॉस्मेटिक्स की जो फैब 5 लिपस्टिक्स हैं वो अपने चैनल पे रिव्यू करी हुई हैं। मैंने एक्चुअली उनके दोनों शेड्स अपने चैनल पे रिव्यू करे हुए हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं देखने में, मैं उसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में लिंक कर दूंगी। बट रेनी कॉस्मेटिक्स अपार्ट फ्रॉम दोज लिपस्टिक्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, और रेनी कॉस्मेटिक्स ने कुछ ही महीने पहले एक मैडनेस पीएच स्टिक नाम से लिपस्टिक लॉन्च की थी। अब बेसिकली ये क्या है, ये एक ब्लैक कलर की दिखने वाली लिपस्टिक है जिसे जब आप अपने लिप्स पे लगाएंगे सो वो मैजिकली एज पर द ब्रांड पिंक कलर में टर्न हो जाएगी। मतलब बेसिकली इट्स नॉट अ ब्लैक लिपस्टिक, जब आप उसे अप्लाई करेंगे तो वो आपको एक लिप बाम वाला नेचुरल फ्लश ऑफ पिंक कलर देगी। सो ये जो पर्टिकुलर लिपस्टिक है ये 499 रुपीज का रिटेल प्राइस रखती है, जो कि सुनने में बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट ऑनेस्टली आई डू नॉट फील कि हम में से किसी को भी इस प्रोडक्ट की जरूरत है, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आपको पिंक लिप्स ही चाहिए जो कि मॉइस्चराइज्ड हो, सो व्हाई वुड यू यूज अ ब्लैक लुकिंग लिपस्टिक। ये काम तो कोई टिंटेड लिप बाम भी कर सकता है जो कि 99 रुपीज या 125 रुपीज में मिल जाएगा। आई पर्सनली फील कि ये जो इसका जो प्राइस है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द वे इट लुक्स, because it looks black and it turns from black to pink, that is the reason इसको इतना like price range दिया गया है, MRP दिया गया है। apart from that I don't think कि किसी को भी इस particular product की ज़रूरत है, and that is the reason मैं इस product को परचेज नहीं करूंगी। नाउ वी आर ऑलमोस्ट डन विद द वीडियो, और ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं बात करूंगी वो एक्चुअली लास्ट प्रोडक्ट है इस वीडियो का। एंड सरप्राइजिंगली मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में और फॉर दैट मैटर इस ब्रांड के बारे में भी आज से पहले नहीं पता था। नायका पे जब मैं आई शैडो पैलेट सर्च कर रही थी मुझे पर्टिकुलर ब्यूटीफुल सी आई शैडो पैलेट्स दिखी, देखने में अगेन बहुत सुंदर है, लेकिन इनका जो प्राइस पॉइंट है वो भी उतना ही सुंदर है। मैं बात कर रही हूँ एस्पोर मेकअप की इन 4 पैन आई शैडो पैलेट्स और इन 6 पैन आई शैडो पैलेट्स के बारे में, जिनका जो रिटेल प्राइस है वो है 3310 रुपीज एंड 4330 रुपीज रिस्पेक्टिवली। नाउ ऑनेस्टली बोलूं तो इस ब्रांड के बारे में मुझे पहले नहीं पता था, एंड वीडियो बनाने से पहले मुझे थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ी कि एग्जैक्टली इस ब्रांड को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, या ये ब्रांड एक्चुअली किस कंट्री को बिलोंग करता है। सो बेसिकली एस्पोर मेकअप जो है वो एक कोरियन ब्रांड है जिसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो साउथ कोरिया में होती है, एंड मे बी दैट इज द रीजन कि इसका प्राइस पॉइंट इतना ज्यादा है। अगर आप इसको इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे देखते हैं तो इसका जो रिटेल प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली $34 है, विच मेक्स इट जस्ट लाइक अराउंड 2600 रुपीज, बट यहाँ पे इनका रिटेल प्राइस इज मोर देन 4300 रुपीज। अब इतना बड़ा गैप क्यों है प्राइस रेंज में, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। सो एक तो ये रीजन हो गया कि इसका प्राइस पॉइंट बहुत ज्यादा है, और 4 पैन या 4 कलर्स या 6 कलर्स के लिए मैं इतना प्राइस नहीं दूंगी, एंड दैट इज द सेम केस विद शार्लेट टिलबरी ऑल्सो। उसका भी जो 4 पैन पैलेट है वो भी 4900 का रुपीज है, और वो भी मैं ऑब्वियसली नहीं खरीदना चाहूंगी। बट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन एस्पोर मेकअप की जो आई शैडो पैलेट्स है और जो शार्लेट टिलबरी के आई शैडो पैलेट्स है। अगर आप शार्लेट टिलबरी के आई शैडो पैलेट्स या उनका कोई भी प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं सो आपको प्रोडक्ट्स डिलीवर होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप एस्पोर मेकअप की मान लीजिए 4 पैन आई शैडो पैलेट जिसका रिटेल प्राइस 3310 रुपीज है वो ऑर्डर करते हैं, तो सबसे पहली चीज तो आपको पेमेंट पहले करनी पड़ेगी। मतलब अगर आप इस ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं सो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है कि आपको प्रीपेड ऑर्डर ही प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि इन प्रोडक्ट का जो इनकमिंग टाइम है वो कम से कम 2 to 4 वीक्स है। और तीसरी बात ये है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं सो आपको 350 रुपीज की एक्स्ट्रा शिपिंग देनी पड़ेगी। सो बेसिकली जो भी उनका प्राइस पॉइंट है प्रोडक्ट्स का उसके ऊपर आप अपने इंपोर्ट ड्यूटीज लगाते हैं, एक्स्ट्रा पता नहीं कौन सी ड्यूटीज लगाते हैं जिसकी वजह से इसका प्राइस रेंज इतना ज्यादा है, प्लस आपको प्रीपेड ऑर्डर करना पड़ेगा, प्लस आपको 2 to 4 वीक्स वेट करना पड़ेगा, प्लस आपको 350 रुपीज एडिशनल शिपिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। तो इतनी सारी चीजें इस पर्टिकुलर ब्रांड में इन्वॉल्व है कि एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक कि मैं इसे ऑर्डर करना चाहूंगी।
कलर्स सुंदर हैं अगेन, बट उतने भी प्रिटी नहीं है कि आप किसी और ब्रांड में जो कि इजीली अवेलेबल हैं इंडिया में उनमें ना खरीद पाएं. सो येस, दैट इज समथिंग जो आई वुड एब्सोल्युटली नॉट परचेज. सो येस, ये थे वो सारे न्यू लॉन्च सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि मैं परचेज नहीं करना चाहूँगी. अगर आपकी दिमाग में भी कोई ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कि आपको लगता है बहुत ज़्यादा ओवर प्राइज्ड हैं या वर्थ द मनी नहीं है, तो मैं आपका एक्सपीरियंस उनके बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी. मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा. आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा, मैं उसके बारे में भी आपसे ज़रूर सुनना चाहूँगी. सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया. नमस्ते.